सो या हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और आज मैं एक और नई रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए, जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। जैसे कि आज हमने 2 पाइल्स क्रिएट करी हैं और लाइक आप इन पाइल्स को मतलब आप इन पाइल्स में से कोई एक पाइल अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, किसी में भी आपका या आपके पार्टनर का। लाइक अपने पार्टनर की साइड से भी आप देख सकते हैं। लाइक जिसमें भी आपके पार्टनर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है नेम का, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं और उस रीडिंग को आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली लाइक अपनी पाइल के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक क्या होगा इस रीडिंग के अंदर, हम लाइक मीन हर पाइल की हम थोड़े से लाइक लव मैसेजेस भी निकालेंगे आपके पार्टनर की साइड से। और उसी के साथ साथ हमने थोड़े से एंजल आंसर्स भी यहाँ पे गैदर किए हैं, जिससे हम लाइक एंजल से मीन आपके लिए मीन आंसर्स लेंगे। लाइक एंजल्स क्या कहना चाहेंगे हमें। तो उसी से हम लाइक आज अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू हम आपके लाइक जो करंट फीलिंग है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ आपकी पाइल में। ओके। सो या हाय पाइल वन। तो यहाँ पे आपने इस पाइल को सेलेक्ट किया है, तो इस पाइल के लिए हम अपनी रेटिंग स्टार्ट करते हैं। सो लाइक आप अपने लाइक डीएम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ज़रूर लाइक कमेंट सेक्शन में लाइक मेंशन करना ना भूलिएगा। और लाइक मीन एंजल ब्लेसिंग्स भी लिखना आप कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं वो कार्ड नहीं लूँगी, मैं रेडी नहीं थी। ठीक है। ओके, हमारे पास आए हैं द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स, कार्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं, बहुत क्यूरियस हैं आप इस रीडिंग को देखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचते हैं तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है सो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा आप कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ये कार्ड आ रहा है ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये 2 कार्ड्स हैं, इनको हम ले लेते हैं। एक है हमारे पास होप कार्ड्स, लाइक विजिबल होंगे आपको। मैं एडजस्ट कर देती हूँ कार्ड्स आपके लिए। हमारे पास लाइक ओके, होप कार्ड्स आपके लिए विजिबल हैं। हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 4 ऑफ पैंस। ओके, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, वेरी नाइस।
और गाइस, जब तक मुझे इंट्यूशन नहीं होगा मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए, तब तक मैं उस कार्ड को नहीं लूँगी। आप प्लीज़ मत बोलिएगा कार्ड आया था और आपने नहीं लिया। अब आया है हमारे पास 10 स्टार और हमारे बॉटम ऑफ द डेक से है हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स हमारे बॉटम ऑफ द डेक से है, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, हाँ, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। हमारे पास यहाँ पे लाइक फायर साइन है हमारे पास यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात है हमारे पास मेजर अखाना से भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो मेजर अखाना के अकॉर्डिंग मैं बोल देती हूँ हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास है लाइक एरियस, जेमिनाई और एरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये 3 साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और लाइक फायर साइंस तो हमारे पास हैं ही यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक मीन एरियस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड या। तो अगर आपके पार्टनर की साइड से मैं ये कहना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हैं। आपको वो स्टॉक भी कर रहे हैं इस टाइम लाइक सोशल मीडिया पे, और इस टाइम वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, और उनका दिल भी टूटा हुआ है इस टाइम, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे दिल टूटा हुआ है उनका, और बट स्टिल वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं। एम्प्रेस का मतलब समझते हैं ना आप? लाइक वो आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, आपको वो इंटेलिजेंट मानते हैं, वाइस मानते हैं, लाइक समझदार, एक तरह का वाइस पर्सन होता है ना, वैसी वाइब है उनके मन में आपके लिए। वो आपको एम्प्रेस मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि लाइक वो परेशान हैं, वो अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। वो अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए इस टाइम लाइक लगे हुए हैं इस टाइम, या मैं देख पा रही हूँ। एंड वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको। आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो एनी हाउ, जैसे कि मैं जानती हूँ आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो। वो याद करते हैं आपको, ऐसी चीज़ नहीं है। बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस टाइम पे, बट वो याद करते हैं आपको। और आप मतलब कि, और ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। आप एक लवर्स के कनेक्शन में हो, स्टार आया है यहाँ पे, वो आपको अपनी विश मानते हैं और आप भी उनको अपनी विश मांगते हैं, राइट? अगर ये चीज़ रेजोनेट हुई है आपके साथ तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। आप दोनों एक दूसरे से लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ये अबंडेंस देखना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स एक मैरिज का कार्ड होता है। आप इस अबंडेंस को देखना चाहते हैं साथ में, बट कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो इस अबंडेंस के बीच में आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो आपकी इस अबंडेंस के, जो अबंडेंस है, ये जो मैरिज के बाद की आपकी ये लाइक हैप्पी लाइफ है, उसके बीच में आ रहे हैं कुछ लोग। और हो सकता है मतलब ये कोई मीन ओल्ड लेडी हो सकती है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई मेन ओल्ड लेडी ऐसी कोई हो सकती है। बट अगर मैं दूसरे तरीके से भी देखना चाहूँ तो आप या तो स्कूल टाइम से साथ हैं, या तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लाइक 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है और द स्टार का भी कार्ड है। लाइक कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी टफ सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बट बिगनिंग होगी।
है, मतलब कि स्टार मानते हैं वो आपको। ये ऐसा रिलेशन तो है नहीं कि मेन अगर आप सोलमेट का कनेक्शन में हैं तो कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, एनी हाउ कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम एक्शन देख लेते हैं, एक्शन देख लेते हैं क्या एक्शन होगा, फिर उसके बाद हम थोड़े से एंजल आंसर्स भी निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी फिर लाइक ऐसी रीडिंग्स आपके लिए और लेके आऊँगी। ये कार्ड आने की बहुत कोशिश कर रहा है, मैं ले लेती हूँ इसको। 3 ऑफ वैंड्स, ये याद तो करते हैं आपको, मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये याद तो करते हैं आपको, ये खुश नहीं है, ये अकेले हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, देखो आप फेस देख रहे हैं इनका, ये अपने पेंटिकल्स पे काम तो कर रहे हैं और इन्हें रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि हार्डवर्क के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सब जानते हैं। बट ये उदास हैं इस टाइम पे, और देख रहे हो कैसे अकेले खड़े हुए हैं, ये आएंगे ये। हम एक्शंस देख लेते हैं और क्या एक्शंस होने वाले हैं। ये रातों को जागते हैं, ये बहुत याद करते हैं आपको। इसके बाद हम एंजल आंसर्स लेंगे आपके लिए कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहेंगे आपके लिए। गुड लक ब्लेसिंग्स लिखना ना भूलिएगा आप कमेंट सेक्शन में। कंफ्यूजन नज़र आ रही है मुझे, थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे, मतलब दिख रही है यहाँ पे। कंफ्यूज भी हैं ये थोड़े से, हो सकता है अपने करियर के लिए इस टाइम थोड़े से टेंस्ड हों, समझ नहीं आ रहा हो कैसे सब कुछ ठीक करना है या कैसे सब कुछ मतलब थोड़े से कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पे। ओ वाओ, द मैजिशियन। रीयूनियन तो होगा गाइस, ये थोड़ा सोच समझ के जब अपने पेंटिकल्स पे काम कंप्लीट कर लेंगे ना, और या तो मानो या तो ये लाइक पेंटिकल्स पे काम करने के बाद जो ये अबंडेंस मिलेगी, रीयूनियन तो होगा गाइस, रीयूनियन तो होगा। आप घबराइए मत, आप भी मतलब उदास मत होइए, डिवाइन से आप कम्युनिकेशन ज़रूर बनाते रहिए। ठीक है, तो अब हम आपके लिए थोड़े से एंजल आंसर्स निकाल लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या बोलेंगे आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए अपने मन में, अभी तो फ़िलहाल मैं आपके रिलेशनशिप के लिए ही एंजल आंसर्स निकाल रही हूँ कि एंजल क्या कहना चाहेंगे हमें। वेट, वेट करने के लिए कह रहे हैं एंजल आपको। हम ये भी देख लेते हैं किस चीज़ के लिए वेट करने के लिए कह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, ये अभी राइट टाइम नहीं है आपके लिए। जब राइट टाइम होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब डिवाइन की मर्जी होगी, तब आप दोनों अपने आप मिल जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। कुछ कहना चाहें डिवाइन आपसे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, और पीसफुल रेजोल्यूशन का वेट करिए आप। पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पीसफुल रेजोल्यूशन ही होगा। हम यहाँ से थोड़े से आपके लिए लाइक आपके लव वन की साइड से हम थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। ठीक है, इतने बहुत हैं।
आई एम कमिंग बैक। वो आपसे वो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा था ना रीयूनियन होगा। ही इज सेइंग आई एम कमिंग बैक। बीइंग अराउंड यू इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्योर लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। उनको आपके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। आई एम द लकीस्ट टू हैव योर लव इन योर लाइक इन माई लाइफ। उन मतलब कि वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक। वो अगर उनसे हो पाता तो शायद वो इन चीज़ों को होने ही ना मतलब होने ही ना देते। आप हिम्मत मत हारिए। आप मेडिटेशन कीजिए। आप डिवाइन से अपना कम्युनिकेशन बनाइए। आप मैनिफेस्ट करते रहिए। कभी कभी कहते हैं ना कुछ चीज़ें किस्मत में होती हैं मगर मांगनी पड़ती हैं। यहाँ पे मुझे देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। वो आपको अपनी लाइक एम्प्रेस भी मानते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कार्ड आपके मीन यहाँ पे मीन मेजर अखाना से थे। मीन वैसे तो यहाँ पे सन मीन यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट मैं यहाँ कुछ लाइक मीन ज़ॉडिएक साइन वो बोलना चाहूँगी। जैसे कि या जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस। ओके, सो ये 3 साइन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनमें से आपका या आपके लाइक मेन पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो अगर आप हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ कल दोबारा से। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो या हेलो पालतू, कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ मैं आपका इस मीन रीडिंग में। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये लाइक एक टाइमलेस मीन रीडिंग है। आप जब भी यहाँ पहुँच पा रहे हैं आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मीन रीडिंग आपको मीन रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए हम आपकी लाइक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने पाइल 2 को सेलेक्ट किया था। इसमें से पक्का लाइक आपके पार्टनर का मीन फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में गुड लक ब्लेसिंग्स लिखना ना भूलें। उससे हेल्प होगी आपको भी और मुझे भी। ये बहुत सारे कार्ड हैं, इन्हें मैं नहीं लूँगी और मैं रेडी भी नहीं थी। Okay, the Queen of Pentacles, Hanged Man, Queen of Wands, Four of Cups, गाइस जब तक मुझे इंट्यूशन नहीं होगा कि मुझे ये कार्ड लेना चाहिए तब तक मैं वो कार्ड नहीं लूँगी। द मैजिशियन, होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। Wheel of Fortune, Knight of Swords,
the Tower, Five of Pentacles, the Ace of Cups, और बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, ओके. तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास वाटर साइन है. मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास वाटर साइन है, हमारे पास फायर साइन है, हमारे पास ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं हमारे पास. ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं हमारे पास. ठीक है. ओके. ओके. यहाँ पे ना मुझे जो आपके पर्सन है वो स्टक नज़र आ रहे हैं, मतलब हैंगमैन की पोजीशन में है. इट इज़ ऑल अबाउट कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ से नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. वो आना चाहते हैं आपके पास, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बट वो स्टक्ड हैं. वो बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं. इस टाइम मुझे थोड़ी सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर. ओके. आपको ना लाइक यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको सोच समझ के वाइजली हर चीज़ को देखते हुए सोच समझकर आपको कम्युनिकेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है. तभी ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से जाएगा, जैसा मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन देख के. और यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पार्टनर की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा. आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट योर लाइक फाइनेंशियल स्टेज राइट नाउ. वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है. आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब इतना ज़्यादा ब्लैकआउट है यहाँ पे कि वो इन पेंटिकल्स को देख ही नहीं पा रहे हैं. और इसी वजह से जो चीज़ आप उनको समझाना चाहते हो ना, वो समझेंगी भी नहीं, क्योंकि वो इस टाइम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए रो रहे हैं जो उन्हें मिल नहीं रही है. इसीलिए वो आपका ये कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, और वो करेंगे भी नहीं. जब तक ये नेगेटिविटी आपकी साइड से नहीं जाएगी ना, तब तक वो आपका ये कार्ड एक्सेप्ट कर भी नहीं पाएंगे. मैंने कहा ना आपको. और एक नई शुरुआत वो चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो जाए. मुझे ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि वो ये चीज़ चाहते हैं. वो कब, वो कैसे होगा, जब आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की लाइक स्टेज पे आ जाएंगे. जब आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में आ जाएंगे ना, तो अपने आप डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मैजिक होगा अपने आप, और ये न्यू बिगनिंग आपके पास होगी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है, डिवाइन आपके साथ है, बट हर चीज़ अपने वक्त पर होगी.
यहाँ पे आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है। इस पोजीशन में आना है आपको, इस पोजीशन से निकल के। तब जाके ये जो टाबू मोमेंट है आपकी लाइफ का, वो आपकी लाइफ से जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, वो आपको बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है, वो आपको आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम पे। आप भी उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो इस टाइम। बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। ये सिचुएशन कब ठीक होगी आपकी लाइफ में? जब आप लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में। आप समझ रहे हैं? जब आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर लेंगे, जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे, जब आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखना स्टार्ट कर देंगे, तब ये डिवाइन टाइमिंग पे मैजिक होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, अनकंडीशनल लव डिवाइन की साइड से जो आपको एज अ गिफ्ट मिलने वाला है, वो आपको तभी मिलेगा, क्योंकि वो आना चाहते हैं आपके पास, आ नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं। क्यों? इस टावर मूवमेंट की वजह से। होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आप सेम सिचुएशन में हैं, सो प्लीज़ आप लाइक कमेंट सेक्शन में लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं। और हम एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है इस टाइम आपको। आप दोनों को इस टाइम स्ट्रेंथ बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं इस टाइम। ओके, मैंने कहा ना, पेंटिकल्स पे काम करने की ज़रूरत है आपको। बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है गाइस इस टाइम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। कमेंट में गुड लक ब्लेसिंग, ये कार्ड अभी मैंने छोड़ा था, मुझे लग रहा था कि मुझे ये ले लेना चाहिए, बट स्टिल मुझे ये था कि अगर इसको आना होगा ये अपने आप आएगा। पेज ऑफ कप्स, आप ना चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, चीज़ों से आगे बढ़िए, अपना चाइल्डिश नेचर छोड़ दीजिए। मैच्योर होने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। चीज़ों को पकड़िए मत बिल्कुल भी, आगे बढ़िए उन चीज़ों से। चैरियट, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच समझ के आपको मतलब हर चीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे लीगल इश्यूज भी दिख रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ लाइक हो सकता है कुछ लोगों के साथ मतलब ये मीन रेजोनेट हो सकता है, मतलब मुझे लीगल इश्यूज दिख रहे हैं, बट स्टिल ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशन को न्यू बिगनिंग तभी मिलेगी जब आप दोनों अपने पेंटिकल्स पे काम कर लेंगे। ओके, हम थोड़े से एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको? एंजल ब्लेसिंग्स लिखना ना भूलें। देखा, मैं कह रही हूँ ना, देखिए यहाँ पे भी था, आपको ये नेगेटिविटी क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। नेगेटिविटी क्लियर कीजिए गाइस।
नेगेटिविटी क्लियर करोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे. ओके, 1 सेकेंड. मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कम्युनिकेट क्लियरली. मैंने आपको रीडिंग में बोल दिया था कि आपको सोच समझ के कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कम्युनिकेट क्लियरली. अब मैं यहाँ से ये देख लेती हूँ कि एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं. एक्शंस के लिए देख लेते हैं. चूज अ न्यू डायरेक्शन. आप एक न्यू डायरेक्शन चूज करिए. सोचिए, समझिए सिचुएशंस को, फिर आप अपनी एक न्यू डायरेक्शन चूज करिए. बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं चाहती हूँ आपके लिए यहाँ से ना मतलब एंजल्स आंसर्स निकालना, सीरियसली. ठीक है, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, इनको ले लेते हैं हम. एक है हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग. आप लोगों को माफ़ करना मतलब कि आप ना अपने मतलब लोगों को ना माफ़ करना सीखिए. लोगों को माफ़ करने की मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इस चीज़ को फ्री योरसेल्फ, और अपने आप को फ्री कर दीजिए. आप अपना सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके साथ यहाँ पर. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दीजिए. लोगों को माफ़ कर दीजिए. कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली. क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए. नेगेटिविटी को अपने साइड में से हटाइए. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे मतलब कि एक नई डायरेक्शन चूज करिए. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप सही हो जाएगा. ट्रस्ट मी. ठीक है, हम यहाँ से थोड़े से लाइक लव आंसर्स निकाल लेते हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इनको. आई एम कमिंग बैक. ये फिर से आ गया. ये लास्ट रीडिंग में भी पाइल 1 में भी आया था मेरे पास. आई एम कमिंग बैक. ये 2 चिट्स हैं इसके ऊपर. आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन. आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो आप ही को चूज़ करेंगे चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए. आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर अगेन. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के. इफ़ आई नो ओके, सो इफ़ आई नो व्हाट इज़ ओके व्हाट लव इज़, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू. मतलब कि अगर वो इस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो सिर्फ आपकी वजह से ही जानते हैं. आई एम द लकीस्ट टू हैव योर लव इन माई लाइफ. ये पाइल 1 में भी आया था मेरे पास. ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं आपको अपनी लाइफ में, कि आप उनकी लाइफ में मतलब कि हैं. योर लव इज़ ऑल आई वॉन्ट टू फील कंप्लीट. उनको सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है कंप्लीट फील करने मतलब कंप्लीट फील करने के लिए. ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग. होप कि आपको ये मीन रीडिंग लाइक रेजोनेट हो. अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मेंशन करना ना भूलें. एंड लाइक अगर लाइक रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसी लाइक रीडिंग्स और लेके आ सकूँ. सो हम एक नई रीडिंग के साथ कल मिलेंगे. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. बाय.